अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदरी एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइनल कोड का डिस्कस करने वाले, जो कि हमारे पास सीन है, इसका एक और हिस्सा होता है ब्रेन, और उसके बाद दूसरा हिस्सा ब्रेन के साथ कनेक्टेड एक ट्यूब जो कि स्पाइनल कोड कहलवाती है। स्पाइनल कोड के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है द स्पाइनल कोड इज़ अ न्यूरल केबल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन डाउन थ्रू द बैकबोन। ब्रेन से शुरू होगी और बैकबोन के जरिए से ही नीचे जाती है। इट इज़ इनक्लोज एंड प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक हार्ड बोन का स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिब्रल कॉलम है, एंड लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिन्जीज। और उसके अलावा मेनिन्जीज भी इसके अंदर मौजूद होती हैं जो कि ब्रेन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी। और वही बात लिखी है विच आल्सो कवर्स द ब्रेन। उसके अलावा इसे प्रोटेक्शन करने के लिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी मौजूद होता है। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है इनसाइड द स्पाइनल कोड आर टू जोन्स। स्पाइनल कोड के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक होता है इनर जोन जो ग्रे मैटर कहलवाता है, ग्रे कलर का होगा, और उसके अंदर मोस्टली जो चीज़ें मौजूद होंगी उसके अंदर सेल बॉडीज़ मौजूद होंगी। और सेल बॉडीज़ किसकी मौजूद होंगी? एंटर न्यूरॉन्स की, मोटर न्यूरॉन्स की और न्यूरोगिलिया की। सेल बॉडीज़ क्या है? हमें मालूम है कि न्यूरॉन का हिस्सा होता है जिसे सोमा कहा जाता है। तो सोमा जो है वो ज़्यादातर मौजूद होते हैं ग्रे मैटर के अंदर। सबसे पहले तो देखें तो ये हमारे पास मौजूद है एक बोन, और ये दूसरा उसका पार्ट मौजूद है, ये हमारे पास वर्टिब्रा होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये मौजूद है, ये स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ जा रहा होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम के अलावा इसे प्रोटेक्शन करने के लिए मौजूद हैं ये तीन मेनिन्जेस जिनका नाम यहाँ आप देख रहे हैं, पिया मेटर, अर्किनॉइड मेटर और उसके अलावा ड्यूरा मेटर। और मज़ीद अगर आप देखेंगे तो आपको एक फ्लूइड भी नज़र आ रहा है, और उस फ्लूइड का नाम आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपको पिया मेटर और अर्किनॉइड मेटर इन दोनों लेयर्स के दरमियान में नज़र आ रहा है। यानी कि हमारे पास ये दो लेयर्स हैं, इन दोनों के बीच में जो है मौजूद है हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इनके बीच में मौजूद रहता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको जो है ग्रे मैटर नज़र आ रहा है जो कि बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर है। ये ग्रे मैटर जो है ये हमारे पास सेल बॉडीज़ पर कंसिस्ट कर रहा है। ये आपको सेल बॉडीज़ नज़र आ रही हैं। तो सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं इस ग्रे मैटर के अंदर, और ग्रे मैटर की सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो है वाइट मैटर। अब आप देखेंगे ये जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है इसकी दो साइड्स हैं, एक पीछे वाली साइड डोर्सल साइड और एक आगे वाली साइड जो वेंट्रल साइड कहलवाएगी। डोर्सल साइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से भी नर्व्स इंटर हो रही हैं, और वेंट्रल साइड से भी नर्व्स इंटर हो रही हैं। वेंट्रल साइड से जो नर्व्स इंटर होती हैं वो मोटर न्यूरॉन्स की नर्व्स वेंट्रल साइड से इंटर होती हैं, और जो डोर्सल साइड होती है वहाँ से जो नर्व्स इंसर्ट करती हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स की नर्व्स इंसर्ट होती हैं इस डोर्सल साइड से। तो डोर्सल रूट भी पाई जाती है जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रही है, डोर्सल रूट। और जो वेंट्रल रूट होती है वो मोटर इन्फॉर्मेशन यानी कि कमांड को लेकर आ रही होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है न्यूरोगिलिया के बारे में। न्यूरोगिलिया कुछ सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे इन न्यूरॉन्स को। तो आगे वही बात लिखी हुई है द आउटर जोन इज़ वाइट मैटर एंड कंटेन एक्सॉन्स ऑफ सेंट्रल न्यूरॉन इन डोर्सल कॉलम एंड एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन इन वेंट्रल कॉलम। कि जो इसका डोर्सल रूट होगा वहाँ पर जो न्यूरॉन्स मौजूद होंगे वो मौजूद होंगे सेंसरी इन्फॉर्मेशन के। डोर्सल रूट के अंदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन के न्यूरॉन्स मौजूद होंगे, और जो वेंट्रल रूट होगी, डोर्सल में सेंसरी और वेंट्रल रूट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी वो मोटर न्यूरॉन्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। उसके अलावा मज़ीद बात करें तो लिखा हुआ है दीज नर्व ट्रैक्ट में आल्सो कंटेन द डेंड्रॉइड्स ऑफ नर्व सेल्स। इनके अंदर नर्व सेल्स की डेंड्रॉइड्स भी मौजूद होंगी, लेकिन ज़्यादातर इनके अंदर एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। आगे मज़ीद लिखा हुआ है मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी एंड ब्रेन रन अप एंड डाउन द स्पाइनल कोड। बॉडी से मैसेजेस ब्रेन के पास और फिर ब्रेन से मैसेजेस बॉडी के पास स्पाइनल कोड के ज़रिए से आते और जाते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है द बॉडीज़ इंफॉर्मेशन हाईवे। ये बॉडी की इंफॉर्मेशन का हाईवे है, एक रास्ता है। मज़ीद लिखा हुआ है इन एडिशन टू रिलाइंग मैसेजेस द स्पाइनल कोड आल्सो फंक्शन इन रिफ्लेक्सेस। हमने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के अलावा, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन के रास्ते के अलावा, इसका एक काम जो है वो मौजूद है रिफ्लेक्सेस के अंदर। कुछ एक्शन जो कि खुद से ही अंजाम दे रहा होता है जिन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। तो लिखा हुआ है वो कौन से होंगे, जैसे कि सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स की अचानक से मूवमेंट हो जाएगी।
अब मज़ीद लिखा हुआ है इनके बारे में, अ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस अ रैपिड मोटर रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। अगर हमारे पास कोई स्टिमुलाई आया, उसके अगेंस्ट में, उसके रेस्पॉन्स में एक बहुत ही जल्दी से रेस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से पेश किया जाएगा। इन्हीं को हम रिफ्लेक्स एक्शंस कह रहे थे, जो कि एक रास्ते से जा रहे थे, जो कि रिफ्लेक्स आर्क कहलवा रहा था। मज़ीद लिखा हुआ है, बिकॉज सेंसरी न्यूरॉन पासेस इट्स इंफॉर्मेशन टू मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंसरी न्यूरॉन फिर मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दे देगा, बीच में इंटर न्यूरॉन मौजूद होगा और बहुत ही जल्दी से ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करना शुरू करेगी। इस तस्वीर को अगर आप फिर से देखेंगे तो ये हमारे पास स्टिमुलाई है और फिर स्टिमुलाई के नतीजे में रेस्पॉन्स एक क्रिएट हो रहा है। अब इन्फॉर्मेशन जो है जा रही है और जाएगी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के पास, वहाँ से फिर रेस्पॉन्स के लिए मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगी। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी से हमारे ये काम होंगे। जो रास्ता होगा वो रिफ्लेक्स आर्क कहलवाएगा और इन कामों को रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाएगा। हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए आमतौर पर हो रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।